मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देश भर में हो रही आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और ऐसा करना अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई इस टिप्पणी को राहुल गांधी ने भी सराहते हुए ये कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा कि कोर्ट को इस मामले पर सख्त कदम उठाने चाहिए। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, न कि सत्ता के चाबुक से। इस टिप्पणी को लेकर जनता के मिले जुले विचार सामने आ रहे हैं। कहीं कोई आरोपियों के खिलाफ हो रही इस कार्यवाही को लेकर इसका समर्थन कर रहा है, तो कहीं कोई इसका विरोध करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। लेकिन बुलडोजर चलाने की ये कार्यवाही कहां तक जायज है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो बुलडोजर चलाने की ये रीत आरोपियों के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने रखी जा रही है, जिससे कोई भी अपराध करने से पहले आरोपी की रूह कांपनी चाहिए कि अगर उसने किसी भी घटना को अंजाम दिया तो उसके कारण उसके परिवार और संपत्ति को क्या कुछ झेलना पड़ेगा। बड़ी ही अचरज की बात यह भी है कि हमारे देश में जिन लोगों के साथ अपराध होता है, उनका समर्थन करने के लिए वही कुछ गिने चुने लोग सामने आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो अपराध किए हैं उनके खिलाफ हो रही कार्यवाही को लेकर राहुल गांधी जैसे नेता उनके समर्थन में आखिर क्यों आ जाते हैं। इस बात में सच्चाई है कि संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की वजह से आरोपी के परिवार, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें उनकी संतानों की वजह से ये सब भुगतना पड़ता है। पर क्या इसमें भी सच्चाई नहीं है कि जिन लोगों के साथ अपराध हो रहा है उनके परिवार वालों की भी उसमें कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें भी क्या कुछ सहना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगर न्यायपालिका इसका विरोध कर रही है तो क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है जिसमें अपराधियों के लिए कठोर सजा हो? क्यों अपराध करने के बाद भी वो इंसान बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी आराम से जीता है? कोलकाता मामले में भी ये सामने आया था कि संजय रॉय उस डॉक्टर की हत्या करने के बाद आराम से वापस अपनी जगह पर जाकर सो जाता है और उसके अंदर कोई भी डर नहीं होता है कि उसके किए गए अपराध की क्या सजा होगी। इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका अंदर से कितनी खोखली है कि अपराधी के अंदर कोई डर ही नहीं बचा है। कहीं ना कहीं अपराधी भी ये जानता है कि उसे कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा और फिर वो रिहा हो जाएगा और ऐसा ही चलता रहेगा। फिर सरकार दावा करती है कि वो देश की जनता को सुरक्षित रखेंगे, पर वो क्या तरीका होगा इसका कुछ नहीं कह सकते। अगस्त 2024 मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था, तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर एक्शन लिया गया था और आखिर में जून के महीने में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों के नेता लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार भारत में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश में पिछले कुछ सालों से शुरू हुए बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना न्याय नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरीके से न्याय करना हमारे संविधान के खिलाफ है। बुलडोजर न्याय कितना सही है? क्या सही मायनों में आरोपियों के सामने उदाहरण रखा जा रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और ही मसला है? इस पर जरूर अपने विचार हमसे साझा करें।